अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स में चाहे म्यूचुअल फंड्स में, तो टाइम टाइम पे कुछ कंपनियां आपको डिविडेंड देती हैं। तो इन डिविडेंड पे किस तरह से टैक्स लगेगा इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले तक डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते थे, पर अब कुछ सालों से इन डिविडेंड्स पे टैक्स लगने लगा है। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डिविडेंड्स पे कितना टैक्स लगता है और अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त इन डिविडेंड्स को हमें कहाँ पे अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, आइए जल्दी से जान लेते हैं। पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। जो आखिरी का क्वार्टर होता है यानी जनवरी से मार्च का, इस क्वार्टर के लिए अगर कोई डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो वो जनरली कंपनी की एजीएम में अनाउंस किया जाता है और उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। और पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, टैक्स दोनों पे एक ही तरीके से लगाया जाता है। इंटरिम या फाइनल डिविडेंड पे अब टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो डिविडेंड पे जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स पेयर के इनकम टैक्स ब्रैकेट के अनुसार लगाया जाता है। डिविडेंड पे कोई फ्लैट टैक्स रेट नहीं लगता है। जनरली कैपिटल गेन टैक्स पे फ्लैट टैक्स रेट लगता है, चाहे अगर वो लॉन्ग टर्म होता है तो उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर टैक्स रेट बताया गया है और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर टैक्स रेट बताया गया है। पर डिविडेंड हालांकि कैपिटल एसेट ओन करने के बाद में एक रेगुलर इनकम शेयर होल्डर को दी जाती है, उसको कैपिटल गेन की तरह टैक्स नहीं लगाया जाता है। उसको जनरली हर टैक्स पेयर के इनकम टैक्स ब्रैकेट के अनुसार ही यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो डिविडेंड जो आपको मिलेगा उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। अगर आप 20% ब्रैकेट में हैं तो 20% का टैक्स लगेगा डिविडेंड के ऊपर में, और अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो 30% का टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रेजिम में और भी कई सारे रेट्स हैं, तो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करोगे उस टैक्स ब्रैकेट के अनुसार आपका डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। अब फाइनली यहाँ पे जानेंगे, अगर हमें डिविडेंड इनकम हुई है तो हम उसे अपना आईटीआर भरते वक्त कहाँ पे शो करेंगे। जनरली इनकम टैक्स 5 हेड में शो किया जाता है और डिविडेंड जो आपको मिलता है, चाहे वो इक्विटी से मिले चाहे म्यूचुअल फंड से मिले, उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करते हैं। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर पूरे साल आपको डिविडेंड मिला है कई अलग अलग कंपनियों से, क्योंकि डिविडेंड को रिपोर्ट करने के लिए आपको टाइम के अनुसार उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी आईटीआर फॉर्म में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में जब आप जाओगे और डिविडेंड के सेक्शन में जब आप आओगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि डिविडेंड आपको 15 जून के पहले मिला है या 16 जून से 15 सितंबर तक मिला है या 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक मिला है या 16 दिसंबर से 15 मार्च तक मिला है या फिर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में मिला है। तो ये 5 टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पीरियड में आपको डिविडेंड मिला है और अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में उतना डिविडेंड आपको शो करना पड़ेगा। फाइनली मैं एक छोटी सी एडवाइस भी देना चाहूंगा, अपना बैंक स्टेटमेंट तो जरूर देखिए कि आपको कितना डिविडेंड मिला है। साथ में AIS TIS जो अब आ गया है वहां पे जाके भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पे पोर्टल पे आपका डिविडेंड कितना शो हो रहा है। कई बार गलती से ज़्यादा शो हो जाता है या कई बार गलती से कम शो हो जाता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा AIS TIS में कितना डिविडेंड शो हो रहा है। क्योंकि आपने बाई चांस गलत या कम डिविडेंड शो कर दिया तो हो सकता है इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज दे, और अगर AIS TIS में आपका डिविडेंड गलत रिपोर्ट हो रहा है तो आपको फीडबैक देके उसको सही भी कराना पड़ेगा। इसीलिए AIS TIS देखना जरूरी है। AIS TIS देख के ही आप अपने इनकम का डिस्क्लोजर अपनी आईटीआर फॉर्म में किया करें अब से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी उस क्वेरी का रिप्लाई देके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।